हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद कौर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होम रेमेडी, जिसके इस्तेमाल से आप अपनी सेहत में चार चांद लगा सकते हैं। इस रेमेडी से आप अपने दुबले पतले शरीर को फिट एंड फाइन बना सकते हैं और इस रेमेडी से आपकी स्किन ग्लोइंग और चमकदार बनती है, हमेशा आपके चेहरे में खिलावट रहती है और साथ ही साथ ये बालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। इससे बाल काले घने लंबे बनते हैं और किसी के शरीर में खून की कमी हो तो उसे भी ये दूर करता है, साथ ही खून को पतला रखता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देता है, जितने भी हमारे शरीर में डिटॉक्स होते हैं सारे बाहर निकाल देता है। किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो, बहुत ही जल्दी थक जाते हो कोई भी काम करके, जैसे एक्सरसाइज या घर का काम या फिर दौड़ भाग करके बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो लोग इसका डेली सेवन करें तो इससे बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिलेगा। और जो डेली एक्सरसाइज करते हों, जिम जाते हों, उनके लिए तो ये रामबाण रेमेडी है अपनी काया को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस रेमेडी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक मुट्ठी चना। और चने के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा गुण हैं। तो हमें लेना है एक मुट्ठी चना और ये काला वाला चना है। और अब ले लेना है हमें एक मुट्ठी साबुत सोयाबीन। जितना हमने चना लिया है उतनी ही हमने सोयाबीन के दाने लिए हैं, तो ये भी इसी में रख लेते हैं। तो अब ले लेना है हमें ये साबुत मूंग हरा वाला। तो ये भी मैंने एक मुट्ठी लिया है, जितना चना और सोयाबीन लिया है उतना ही हरा मूंग लिया है, तो ये भी इसी में रख लेते हैं। और लिए हैं यहाँ पे मैंने मूंगफली के दाने, जितने हमने चने वगैरह लिए हैं उतने ही मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। और अगर आपको इस तरीके से अंदाज ना बैठे तो आप किसी कप या कटोरी का नाप भी कर सकते हैं, तो ये भी इसी में रख लेते हैं। और लिए हैं यहाँ पे एक मुट्ठी बादाम। और जितने हमने और सामग्री ली है उतने ही मैंने बादाम लिए हैं। मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल क्वालिटी वाले बादाम लिए हैं। आप जहाँ तक हो सके एक मामरा बादाम आता है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने यहाँ पे सारी सामग्री निकाल ली है। तो इन सभी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस तरीके से हम एक बार में ही इनको बना करके रख लेते हैं, मिक्स करके रख लेते हैं, तो हमें रोज़ रोज़ का झंझट नहीं रहता कि हमें बादाम अलग से निकालने हैं या चने। और फिर क्वांटिटी का भी हमें पता नहीं लगता है कि हमें कितनी मात्रा में लेनी है। इस तरीके से हमने अच्छे से इनको क्वांटिटी में लिया है तो हमें पता रहेगा कि हमने सारी चीज़ बराबर ली है। तो बस मिक्स करने के बाद आप इसको डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए और आप इसको डेली काम में लीजिए। तो अब बता देती हूँ कि इसे हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो बस करना क्या है, आपको डेली एक मुट्ठी लेनी है और आप इसको रात में भिगो दीजिए किसी मिट्टी के बर्तन में। अगर मिट्टी का बर्तन नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप इसको स्टील के बर्तन में भी भिगो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी ये चीज़, तो आप इसको मिट्टी के बर्तन में भिगोएं। तो और ये तो मैंने आपको बड़ों के हिसाब से बताई है एक मुट्ठी। अगर आप छोटे बच्चों को खिला रहे हैं जैसे कि 10 से 15 साल, तो आप इसकी मात्रा कम कर दें, यानी कि आधी मुट्ठी जितनी खिलाएं। और बाकी तो इसको लड़के लड़कियां, लेडीज़, जेंट्स सभी खा सकते हैं। बस इसको खाने के बाद आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे कि आप योगा कर लें या वॉक कर लें। जिम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें तो ये बहुत फ़ायदा करेगी। तो ये देखिए, यहाँ मैंने एक मुट्ठी भर के ले लिया है, बड़ों के हिसाब से लिया है। तो अब हम इनको भिगो देंगे और ये अच्छे से डूब जाए इतना हम पानी डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये फूल करके डबल हो जाते हैं, इस वजह से पानी अच्छे से भर के डालें इसमें। और साथ ही लिए है एक और कटोरी, तो इसमें डालेंगे हम एक मुट्ठी किशमिश। ये देख सकते हैं एक मुट्ठी किशमिश लिए हैं। जितने मैंने ये बादाम वगैरह लिए हैं उतने ही मैंने किशमिश ले लिए हैं, उससे थोड़े से कम हैं। तो अब हम इन दोनों को भिगो देंगे और साथ में किशमिश ज़रूर भिगोएं, क्योंकि किशमिश खून बढ़ाने का काम करता है। और किशमिश के साथ खाने से ये सारी चीज़ें आपको टेस्टी भी लगेगी और ये डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि किशमिश मीठा होता है और मीठी चीज़ किसी भी कच्ची चीज़ को पचाने में बहुत ही ज़्यादा आसान रहती है। इस वजह से किशमिश साथ में ज़रूर भिगोएं। तो ये देखिए, यहाँ मैंने दोनों चीज़ को अच्छे से भिगो दिया है। तो अब मैं इनको रात भर भीगने दूंगी और सुबह इनको खाने के काम में ले लेंगे। तो बस इसको खाने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आप इसको सुबह में ही खाएं और खाली पेट ही खाना है फ्रेश होने के बाद में। और एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, चाहे आप 30 मिनट की ही करें। और इनको खाते समय आपको अच्छे से चबा चबा के खाना है
और जैसे कि अगर आपको एक साथ ना भाए ये सुबह के समय, तो आप इसको 2 पार्ट में खा सकते हैं। जैसे कि आप एक्सरसाइज करने से पहले थोड़े खा लें और एक्सरसाइज करने के बाद में थोड़े खा लें। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए और अपने डेली रूटीन वाले खाने में आप ये भी शामिल कर लीजिए, तो आपको खाने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये होम रेमेडी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही कोई अच्छी सी वीडियो में।